मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री जीएम डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 जरा मुस्कुराइए। उसका साहित्य प्रकार है चुटकुले। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। मुस्कुराइए। हाँ बच्चों, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे। यहाँ पे हमें दिया है कि एक मालिक किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? मालिक ने किराएदार से कहा, तुम मुझे किराए क्यों नहीं देते? तो किराएदार उसका उत्तर में क्या बोलता है कि आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। आपने तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना, फिर मुझे किराए देने की क्या ज़रूरत है? फिर दूसरा चुटकुला है, सोनू का सिर फट गया। उसका जो सिर है वो फट गया तो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर कहते हैं सोनू से, यह कैसे हो गया? तो सोनू डॉक्टर से क्या कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। पत्थर से कील मतलब जो हम गुजराती में बोलते हैं खिल्ली, पत्थर से खिल्ली, पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया करो। तो इसने खोपड़ी से कील ठोका, तभी जाके उसका सिर जो है वो फट गया। तो यहाँ पे चित्र एक दिया हुआ है। चित्र के अंदर भी चुटकुले हैं। आप देखिए, इसमें लिखा है एक फोन वाला फोन में कोई किसके साथ कन्वर्सेशन हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है। तो बोलता है जरा ऊंचा बोलो। तो एक आदमी जो है वो एक टिपोय, इसके ऊपर दूसरी टिपोय और इसके ऊपर तीसरी टिपोय, ऐसे 3 टिपोय, छोटी बड़ी, इससे छोटी इससे छोटी, ऐसे 3 ऊपर रख के वो ऐसे बैठकर बोल रहा है, बात कर रहा है। जरा ऊंचा बोलो। ऊंचा मतलब आप थोड़ी आवाज़ लंबी करके बोलो, आवाज़ बड़ी करके बोलो। जरा ऊंचा बोलो मतलब आवाज़ बड़ी करो। तो इधर ये क्या समझता है कि ऊंचा बोलो मतलब ऊंचा बैठकर आपको बोलना है। ऐसे ऊंचे बैठकर ऊंचा बोलना ऐसे नहीं बोला था। फिर बोलता है कि माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। इतने ऊपर तो वो बैठा है। अभी वो बोलता है कि माफ़ कीजिए अंकल, इससे ऊपर मैं नहीं बैठ सकता। उसको बैठने के लिए बोला था किसी ने कि इससे ऊपर जाकर बात करो। ऊंचा बोलो मतलब थोड़ा जोर से बोलो, ऊंची आवाज़ में बोलो कि सुनाई दे। फोन में ऐसी अक्सर सुनाई नहीं देता है, तो थोड़ी नेट के प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ी आवाज़ कम आती है, ऐसा हो सकता है। तो ऊंचा बोलो मतलब थोड़ा जोर से बोलो। तो वो क्या करता है कि वो टेबल के ऊपर टेबल ऐसे रख के ऊंचा बैठकर बोल सकता है, बोलता है और कहता है माफ़ कीजिए अंकल, इससे ऊपर मैं नहीं बोल सकता और नहीं बैठ सकता। फिर दूसरे चित्र में भी यहाँ पे दिया है, देखो दूसरे चित्र के अंदर भी एक चुटकुला है कि डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? एक लड़का और उसके पापा दोनों के पास एक जोक्स हो गया। तो देखो, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो इतिहास जो हमारा है वो तो सही है, इतिहास जो है वो तो पहले का है, पुरातन है। वो इसके बारे में तो हम जब पढ़ेंगे तभी हमारे पास जानकारी होगी। इससे पहले हमारे पास जानकारी नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पे चुटकुला हो गया कि डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? तो क्योंकि आंसर में क्या कहता है डब्बू, क्योंकि प्रश्न उसी समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो मैं कैसे बताऊँ कि इतिहास में मैं कैसे पास हो सकता हूँ? तो इस तरह बच्चों जीवन में छोटे छोटे ऐसी चुटकुले बन जाते हैं जो हमें आनंद देते हैं। और थोड़ा
हंसना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ठहाके मारकर हंसना वो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक और चुटकुला है। मुन्ना कहता है अपने पापा से, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की, रात को 1:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की, ऐसा मुन्ना जो है वो अपने पापा को कहता है। तो आंसर में उसके पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो मोहल्ले की सारी लाइटें बंद हो जाती है। उसके पापा ने क्या कहा कि रात को 11 बजे के बाद पूरे मोहल्ले की लाइट जो है वो तो बंद हो जाती है, तो तुमने 1:30 बजे तक पढ़ाई कैसे की? तो मुन्ना कहता है सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। फिर आंसर में ऐसे गोल गोल उसने बोल दिया, क्योंकि उसने पढ़ाई ही नहीं की होगी कि शाबाश बेटे कि रात को 1:30 बजे तक तुमने पढ़ाई की, पर 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। कल रात को क्या बोले, 11 बजे के बाद तो मोहल्ले की लाइट ही चली गई थी, तो तुमने 1:30 बजे तक पढ़ाई कैसे की? तो ऐसे छोटे छोटे चुटकुले जो है वो हमारी जिंदगी में आनंद भर देते हैं। तो थोड़े और चुटकुले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक बेटा और उसके पिताजी है, वो कहता है, पिताजी बेटे से कहते हैं बेटा जाओ डाकघर से 2 चिट्ठियाँ ले आओ। तो बेटा कहता है पापा पैसे तो दीजिए, चिट्ठियाँ ऐसे कैसे आएगी? तो पिताजी अरे बेटे पैसे से तो सभी ले आते हैं, अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसे के लेकर आओ। थोड़ी देर में ही बेटा 4-6 चिट्ठियाँ लेकर आ गया। तो पिताजी क्या कहते हैं, अरे ये तो पहले से ही लिखी है। तो बेटा कहता है पापा अगर आप मेरे पापा हैं तो लिखी चिट्ठियों पर ही लिख कर दिखाइए। देखो वो बाप तो बाप है पर बेटा भी कमाल है, दोनों ने आपस में ऐसे चुटकुले बना लिए। फिर सोहन कहता है और सोनल, ऐसे 2 व्यक्ति यहाँ पे हैं। सोनल बताओ अक्ल बड़ी या भैंस? सोहन अपनी मित्र सोनल से कहता है कि बताओ अक्ल बड़ी या भैंस? तो सोनल कहती है भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा है। देखो यहाँ पे सोनल ने कमाल कर दिया, क्या आंसर दिया कि पहले दोनों की बर्थ डेट बताओ, ताकि पता चले कि सबसे पहले कौन आया था। बर्थ डेट से ऊपर अक्ल बड़ी या भैंस? अक्ल क्या होती है और भैंस क्या होती है? अक्ल जो होती है वो तो हमारे मन के अंदर होती है, हमारे दिमाग के अंदर होती है, और भैंस तो एक प्राणी है। तो भैंस उसका शरीर बड़ा है और अक्ल जो है वो तो छोटी है, सूक्ष्म है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए भैंस जो है वो दिखाई देती है। इसलिए सभी लोग ऐसे ही बोलेंगे कि भैंस बड़ी है। पर अक्ल तो बुद्धि होती है और बुद्धि से हम सब जगह अपना शासन जमा सकते हैं। हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं और बड़े से बड़े बलशाली को भी हम पराजित कर सकते हैं। दूसरा एक चुटकुला है। टीचर कहती है जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा पैदा होती है? देखो यहाँ पे टीचर ने एक क्वेश्चन किया कि जहाँ बहुत सी बारिश होती है वहाँ पर क्या पैदा होता है, आपको पता है? तो छात्र कहते हैं जी कीचड़। देखो अब बहुत सी बारिश होती है वहाँ पे कीचड़ होता है, कीचड़ तो धुल ही जाते हैं। थोड़ी सी बारिश होती है वहाँ पे कीचड़ होता है, और बहुत सी बारिश होती है वहाँ पे कीचड़ नहीं होता है। एक ऐसा और चुटकुला है। पिताजी कहते हैं लंका को सोने की लंका क्यों कहते थे? तो उसका बेटा बताता है कि इसलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। यहाँ पे सोना 2 अर्थ में बताया गया है। पहला सोना मतलब हम जब रात को सोते हैं वो सोना, पहला सोना वो, और दूसरा सोना मतलब ज्वेलरी, गहने जो हम पहनते हैं
वो सोना। तो एक्चुअल में उसके पापा ने क्या कहा था कि सोना मतलब वो जो गहने होते हैं, जो धातु है वो सोने की लंका है। तो उसने ऐसा बताया कि लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं, पर एक्चुअल में जब रावण था तब वो लंका पूरी की पूरी सोने की थी, मतलब स्वर्ण जड़ित थी और धातु से बनी हुई थी, इसलिए उसको सोने की लंका कहते थे। पर यहाँ पे ये बालक क्या बताता है उसका, तो कि वहाँ कुंभकर्ण, रावण का भाई जो था वो कुंभकर्ण था, वो उसने पूरे 6 महीने तक वो सोता ही रहता था। तो ऐसे वो कुंभकर्ण वहाँ पे सोता रहता था, इसलिए कि सोने की लंका, वहाँ पे कुंभकर्ण सोता रहता था, इसलिए उसको सोने की लंका कहते हैं। अभी एक और चुटकुला मैं आपको बता देती हूँ अंत में। अमित कहता है, पहलवान से कमाल है भाई, 6 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र तुम 32 वर्ष ही बताते हो, क्यों ऐसा करते हो? तो पहलवान जवाब देता है कि हम पहलवान हैं, जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। देखो यहाँ पे एक लड़का है अमित और पहलवान से कहता है कि पहलवान भी कमाल है कि 6 साल पहले तुमने अपनी उम्र जो है वो 32 वर्ष मतलब 32 साल आपने बताई थी, तो आज भी तुम अपनी उम्र 32 वर्ष ही बताते हो, ऐसा क्यों कहते हो? तो कि हम पहलवान अपनी बोली पर अटल रहते हैं, इसीलिए हम आज भी यही बताएंगे, अपनी बात पर अटल रहते हैं इसलिए। तो ऐसे चुटकुले छोटे छोटे हमें जीवन में आनंद और हास्य देते हैं और मुस्कुराना भी एक ज़रूरी है। तो जीवन में थोड़ा हंसना भी चाहिए, हंसते हंसते हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है, चिंता, तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है। तो स्वस्थ रहने के लिए भी हमें हास्य जो है वो जरूरी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज जो है वर्कबुक की आपको PDF में भेज रही हूँ। बच्चों ऐसे बहुत सारे चुटकुले हैं, ऐसे छोटे छोटे चुटकुलों से आप थोड़ा आनंद लीजिए और हंसते रहिए और खुश रहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।